Yeah, came in 17. Damn. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बाय मिस्टेक। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में। आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड कैसा होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, एमपी फिक्स होता है, सब फिक्स होता है। आपने स्टेट ऑफ मैटर तो पढ़ी होंगी, जैसे होती तो आपने पढ़ी होगी 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हम लोगों को इंटर सिलेबस में अपना प्लाज्मा, ओजोन और गैस, लिक्विड और सॉलिड देखने को मिलती है। और इस चैप्टर द सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोगों को खाली सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड कितने तरीके के होते हैं? सॉलिड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अपना एमरफल सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो जैसे उसका जो होता है, ये जो होते हैं दे आर रियल सॉलिड। ये रियल सॉलिड होते हैं, इनका एमपी बीपी सब चीज सेम होता है। ये टूटते हैं, बेंड नहीं होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रियल सॉलिड। और एमरफल सॉलिड जो होते हैं दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड मतलब आप सुपर कोल्ड लिक्विड से जान सकते हैं, जैसे ग्लास होता है, रबर होती है, ये सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। तो इनके एग्जांपल जैसे हैं ग्लास, रबर, इलेक्ट्रा। ये वो लिक्विड होते हैं जो बेंड होते हैं, टूटते हैं, बहुत देर में बेंड होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन सॉलिड जो होते हैं ये बेंड नहीं होते हैं, टूट जाते हैं। सॉलिड में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे NaCl, कॉमन सॉल्ट। इनका जो शेप होता है वो क्रिस्टलाइन शेप होता है, जैसे वो कभी भी आपका पिघलता नहीं है, वो कभी भी आपका टूटता, कभी भी आपका बेंड नहीं होता है, वो सीधे अगर उस पर फोर्स लगाया जाए तो वो सीधे टूटता ही है। तो NaCl होता है, CaCl होता है। और वो सारे सॉलिड जिनका एमपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, आर शार्प एंड फिक्स। और इनका जो होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आप जैसे किसी भी सॉलिड को, ये रियल सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो पहले पूरा गर्म होगा, फिर जाके वो टूटेगा। लेकिन आप किसी भी इनको सुपर कोल्ड को, लिक्विड को कहते हैं, गर्म करेंगे तो वो जिस जगह से गर्म होगा उसी जगह से टूटेगा। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि कोई भी सॉलिड उस स्पेस में अरेंज होगा जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तभी होता है जब उस एटम आयन उस स्पेस में क्या कहते हैं अरेंज होंगे जहां पे उनके आपस में पोटेंशियल एनर्जी होगी कम से कम होगी, तभी क्या कहते हैं वो स्टेबल होंगे। और इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन भी है ऐसी कि जैसे द अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयंस in that position where क्या मतलब जहां उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, where its potential energy will least। This is known potential will least, this is known as the crystal lattice, is known as crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस इसे कहते हैं, इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अब हम ये जानेंगे कि लैटिस कितने टाइप की होती हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको लैटिस लिख के बताता हूँ कितनी होती हैं।
सेवन टाइप की लेटिस होती हैं, जिसमें से हमको सिर्फ एक क्यूबिकल लेटिस पढ़नी है। तो आप इनमें नोट कर लीजिए, पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। तो हमको पढ़नी खाली क्यूबिक है, जिसमें मतलब यूनिट सेल पढ़ेंगे। और यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं ये पढ़ेंगे। यूनिट सेल तो वैसे 5 तरीके की होती हैं, और हमको यूनिट सेल अलग पढ़नी है, और 5 तरीके की जो यूनिट सेल होती हैं वो पढ़नी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं पॉज करके वो तो देखिए ये हमने लिखा है आपका क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, और क्रिस्टल डिवीजन लिखे हैं, और क्रिस्टल एंगल लिखे हैं। इसमें से हमको खाली पढ़ना है खाली क्यूबिक पढ़ना है, और जानना जरूरी है। लेकिन टेट्राहेड्रल क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल सिस्टम। इसमें क्रिस्टल एंगल A = B = C, A B C जो है साइन है, तो A B C बराबर होती हैं। और इसमें एंगल मतलब ये चीज जो अपने पढ़ रहे हैं लेटिस, ये होता तो 3D है। जैसे मतलब एक क्यूबिकल वॉइड है, इसमें ये जो एंगल होता है 90 होता है ना। तो इसमें जो जितने एंगल होते हैं 90 होते हैं, तो इसमें अल्फा बीटा = 90 होता है क्यूबिक के लिए 90। और टेट्राहेड्रल के लिए भी A और B बराबर होती है, लेकिन C जो होती है B या C A के बराबर नहीं होती है। अल्फा बीटा = गामा = 90 डिग्री होते हैं इसमें, और इसमें तीनों साइड अलग अलग होती हैं। और इसमें अल्फा बीटा = इसमें भी 90, और इसमें अल्फा साइड A B C तीनों किसी के भी बराबर नहीं होती हैं। अल्फा और गामा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, बीटा = नॉट 90 डिग्री, बीटा खाली 90 डिग्री नहीं होता है। और इन ट्राइक्लिनिक में A B C इसमें भी कोई इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन अल्फा = बीटा = गामा = 90, इसमें से किसी का भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। हेक्सागोनल A = B = C, A और B बराबर होती है, लेकिन साइड C जो होती है वो बराबर नहीं होती है। इसमें अल्फा बीटा = 90 डिग्री, लेकिन गामा जो होता है वो होता है 120 डिग्री। और इसमें रोम्बोहेड्रल A = B = C, इसमें अल्फा बीटा = गामा जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, और इसमें तीनों साइड बराबर होती है। हमको पढ़नी सिर्फ अपने सिलेबस में क्यूबिक ही है। क्यूबिक कितने तरीके की होती है, क्यूबिक भी 5 तरीके की क्यूबिक होती हैं, जिसमें से हमको पहले पढ़नी होती है यूनिट सेल क्या, यूनिट मतलब कोई एक चीज, यूनिट पे हर जगह बात, यूनिट पे हर जगह फिजिक्स या केमिस्ट्री और यूनिट पे ही बात होगी। डिफिनेशन भी यूनिट से बनती है। यूनिट मतलब एक चीज। यूनिट हम बता रहे हैं, जैसे कोई भी क्यूब है, ये एक क्यूब है, इसे हम एक यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि ये क्यूब हमारा जो वो होता है 3 कलर वाला क्यूब जो होता है, उसमें ये जो एक कोना होता है वो एक क्यूब ही से होता है। तो ये जो क्यूब है इसके रिपीटिशन से ये क्यूब बना है, तो इसे हम यूनिट कह रहे हैं, क्योंकि ये यूनिट सेल जो है इसे बनाने के लिए एक यूनिट है। तो यूनिट क्या लिख सकते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, तो यूनिट सेल पता है कि वो एक सेल जिसे रिपीट करके एक बड़ा यूनिट या क्यूब बनाया जाए तो उसे यूनिट कहते हैं। किसी भी चीज में जो छोटे से छोटे पार्ट को रिपीट करके एक बड़ी चीज बनाई जाती है तो उसे एक यूनिट कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज रिपीटेड to form a unit cell। मतलब वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिपीट करके एक बड़ी सेल बना दे, उसके रिपीटिशन को हम जो रिपीट एक सेल जो रिपीट हुआ है उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल ये हो गया। और यूनिट सेल होते कितने टाइप के, यूनिट सेल तो वैसे होते हैं 5 टाइप के, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है SCC, मतलब सिंपल क्यूबिक, होता है FCC फेस सेंटर्ड, और तीसरा होता है BCC बॉडी सेंटर्ड, एक होता है एड सेंटर और एक होता है ECC मतलब एंड सेंटर्ड, अनसेंटर्ड। और ये सब क्यूबिक सेल, क्यूबिक
क्यूबिक। जो हमारा ये एट सेंटर होता है ये तो हमारा होता है हाइपोथेटिकल, ये अभी तक पाया नहीं गया है। और ये एचसीसी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी पाए जाते हैं। ये एचसीसी, बीसीसी और जितने हैं क्यूबिक सेल, ये अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे होते हैं। तो इसे इरेज करते हैं। सिंपल क्यूबिक, सिंपल मतलब सिंपल क्यूबिक होता है कि कोई भी एक क्यूब है, ये है एचसीसी के लिए सिंपल क्यूबिक। तो इसमें क्या होता है, एक एटम यहाँ रखा होता है कॉर्नर पे, एक एटम यहाँ, सारे कॉर्नर पे पूरे क्यूब के एक एक एटम रखा होता है। इसे कहते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक। और एक होता है एफसीसी, इसमें भी क्यूब, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड, मतलब किसी भी यहाँ एक फेस पे, एक यहाँ फेस पे, एक यहाँ और एक सामने वाले फेस पे, यहाँ ये फेस पे होते हैं। जो मतलब 2D में समझते हैं तो ये एक फेस होता है उसका क्यूब का, तो एक यहाँ पे और सारे फेसों के बीच में, तो ये होता है फेस सेंटर्ड। और तीसरा बीसीसी, फेस सेंटर में भी कोने में तो होते ही है, मतलब कोने में हर सब सारे जितने जितने इसके 5 वो हैं क्यूबिक, उसमें सब में कॉर्नर पे तो हो ही रहेगा। तो बीसीसी में कॉर्नर पे तो है, लेकिन बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर। और एक यहाँ बीच में, सेंटर में, बीच में, बिल्कुल बीच में एक रखा हुआ है, उसे कहेंगे बॉडी सेंटर। और उसके बाद ईसीसी, क्यूब ये कॉर्नर पे तो सबके रहेगा, मतलब ई से एंड सेंटर। जो एंड सेंटर मतलब क्या कहते हैं, ईसीसी मतलब क्यूब कोई एंड सेंटर, कॉर्नर पे तो सबके ही होते हैं। एंड सेंटर मतलब किसी भी फेसेस के किसी दो एंड पे, या तो अपोजिट फेसेस के किसी दो एंड पे, या तो इस पे एक ऊपर वाले पे और एक नीचे वाले पे, किसी दो पे होंगे एटम रखे हुए। या तो आप इस पे भी मान सकते हैं, इस पे भी मान सकते हैं, लेकिन किसी ओनली खाली दो ही के लिए होगा ये चीज। और जो आप एट सेंटर है ये तो हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल मतलब अभी पाया नहीं गया है। लेकिन ये होता कैसा है ये देख लीजिए। कॉर्नर पे तो है सब, लेकिन एक यहाँ एज पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 सबके एज पे, सबके एज पे है। ये तो कहते हैं, और फेसेस पे भी ये जो है हाइपोथेटिकल है, अभी हम पाया नहीं है। तो आज हम खाली इतना ही पढ़ेंगे यूनिट सेल, और वीडियो जो होती है लंबी हो रही है तो खाली आपको यूनिट सेल ही पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में आपको हमें कहते हैं इसके एफसीसी और बीसीसी के बारे में और बताएंगे। थैंक यू।